Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course of group theory for IIT JAM and CSIR NET. So today let us discuss some more examples. In the last lecture we understood the definition of a group and try to see some examples, right? So let us move forward and discuss some more examples in the series. So let us start the class. So example है the set G of all 2 cross 2 matrices, मतलब एक ऐसा सेट जो कि बेसिकली क्या है, जी सेट है, जो कि कंसिस्ट कर रहा है 2 क्रॉस 2 की सारी मैट्रिसेस को। वो भी कैसे फॉर्म की, ऑफ द फॉर्म, मतलब सारे एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स है, राइट, ए बी सी डी ओवर रियल्स, बेसिकली ये रियल के ऊपर है, राइट, वेयर जो इसका डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी वो नॉन ज़ीरो है, राइट, ठीक है। तो डेट फॉर्म्स अ नॉन अबीडियंट नॉन अबीडियंट ग्रुप फॉर्म करता है, राइट, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब ग्रुप तो है पर कैसा है, अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन, बिकॉज अपने को अच्छे से पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है, राइट। देन ये जो ग्रुप है ना बच्चों, स्पेशल टाइप का ग्रुप, इसको कहा जाता है जनरल लीनियर ग्रुप। ये इसका एक नाम हो गया, जैसे कि जनरल लीनियर ग्रुप, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, राइट, ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। ये जनरल लीनियर ग्रुप है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का ओवर रियल्स, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय जी एल, जनरल लीनियर, ठीक है, जी एल 2 आर, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर ये ग्रुप है तो भाई ग्रुप में सवाल उठेगा, यदि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, राइट, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज कम्यूटेड जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है, अपन ने पढ़ा है, राइट। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, IIT जेई वाला, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, देखो, तो आइडेंटिटी क्या है, द मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स बच्चों, 1001, क्यों, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स है वो सेम रहने वाली है, राइट। तो ये मैट्रिक्स कैसी है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अब उसका इन्वर्स, देखो इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो इन्वर्स निकालने का तरीका ठीक है, पर सॉरी, देखो इन्वर्स क्या है, डी अपॉन ए डी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी। देखो अल्टीमेटली अपन को पता है कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो वो होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो ए डी माइनस बी सी है, और एडजॉइंट निकाल लो सिंपली, है ना। तो एडजॉइंट क्या आएगा अल्टीमेटली, ए डी माइनस बी सी। तो देखो एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है, एडजॉइंट होता क्या है बच्चों, एडजॉइंट जो होता है वो होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट। तो इस तरीके से अपन उसको निकाल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। सो इसी को जनरलाइज भी किया जाता है, राइट, एन कॉस एन मैट्रिक्स इस पे, है ना, एन कॉस एन मैट्रिक्स इस पे जनरलाइज किया जाता है, राइट। देन बी देन बी, इफ जी, अरे यार, इफ जी बी द सेट ऑफ if G be the set of all n cross n invertible matrix, if G cross over reals, ठीक है, अगर G n cross n invertible matrix है रियल्स का, then G forms a group अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो G भी क्या करेगा बच्चों, एक ग्रुप बनाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का n क्रॉस n मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, राइट।
तो देखो ये तो हुआ एक एग्जांपल। अब देखो इसका सी पार्ट, क्योंकि अब अपन मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो द सेट, देखो द सेट द सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर आर, रियल नंबर के सेट पे, विद डिटर्मिनेंट वैल्यू 1। तो डिटर्मिनेंट इस बार क्या है बच्चों, पिछली बार नॉन जीरो था, तो डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता था, पर इस बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो वो क्या करता है, फॉर्म्स अ नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है अगेन, नॉन अबेलियन ग्रुप, राइट, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। एंड इसको बोला जाता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। देखो जनरल लीनियर ग्रुप में क्या था कि नॉन अबेलियन ग्रुप तो फॉलो बना रहा था जी, पर है ना, था क्या, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, डिटर्मिनेंट कुछ और भी हो सकता था, पर इसके अंदर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है, राइट। स्पेशल लीनियर ग्रुप है, राइट, एंड डिनोटेड बाय एस एल, स्पेशल लीनियर ग्रुप 2 आर। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है बच्चों, कि कोई भी, वी कैन टेक एनी फील्ड, अपन जो फील्ड ले रहे हैं है ना ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, तो अपन फील्ड में क्यू, सी और जेड पी, ये फील्ड भी ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ आर, राइट। Okay, so this is the spatial linear group. Now we were coming to the next example. So the next example is, let G बराबर 2 raised to R such that R is equal to 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on, right। ठीक है। तो अपने को शो करना है, we need to show that G forms a group under usual multiplication, कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में जी जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है, राइट। सो देखो सबसे पहले, फॉर एनी फॉर एनी 2 raised to R 2 raised to S बिलोंगिंग टू जी, है ना। तो मैंने दो सेट ले लिया एलिमेंट, तो 2 raised to R इंटू 2 raised to S बराबर 2 raised to R प्लस एस, राइट। तो आर प्लस एस भी क्या है, 0 1 2 3 में से कुछ होगा, तो ये भी जी को बिलोंग करेगा। तो इससे क्या पता चला बच्चों, कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो गई। फिर देखो जरा सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी तो कैसी है बच्चों, एसोसिएटिविटी इज वेरी मच क्लियर, एसोसिएटिविटी इज वेरी मच क्लियर, है ना। एसोसिएटिविटी इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। देन अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो अगेन ओके, सो नाउ लेट अस रिज्यूम। सो अगेन एसोसिएटिविटी की अगर बात करते हैं, तो 1 बिलोंगिंग टू जी एंड x.1, ठीक है, इज 1.x बराबर x, राइट, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू जी, राइट। सो आइडेंटिटी क्या है बच्चों, 1 इज द आइडेंटिटी, राइट, 1 इज द आइडेंटिटी। और इनवर्स क्या है देखो, 2 raised to R, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 raised to -R से, तो मुझे मिलेगा 0 मतलब 1। तो 1 इज द आइडेंटिटी, सो देयरफॉर 2 raised to -R इज द
इनवर्स, राइट, ये इनवर्स होगा, राइट। और जो कम्यूटिविटी है, देखो ये अबेलियन ग्रुप बनाता है ना, तो जो कम्यूटिविटी है, बेसिकली कम्यूटिविटी है ना, वो हमेशा होल्ड करेगी, देखो, ठीक है। तो कम्यूटिविटी होल्ड्स, कम्यूटिविटी होल्ड्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्रुप ऑफ रेसिड्यूज। देखो ग्रुप ऑफ रेसिड्यू, देखो रेसिड्यू क्या होता है बेसिकली, अभी देखते हैं। ओके, सो अगर कोई ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप, बराबर जी एक सेट है, बेसिकली 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने कंपोजिशन, देखो बाइनरी कंपोजिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, तो मैंने कंपोजिशन या फिर ऑपरेशन डिफाइन करा सच दैट प्लस ऑफ 5 ऑन जी, इस तरीके से, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन कैसा है बच्चों, कि अगर मैं ए ऑपरेंड 5 ऑपरेशन बी करता हूँ तो मुझे सी मिलता है, ठीक है। जहाँ पे सी इज द लीस्ट नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, तो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर obtained as the remainder, एज रिमाइंडर, मतलब लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर एज रिमाइंडर ऑब्टेन होता है कब, जब a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 5। तो a प्लस बी जब 5 से डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली उसका नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑब्टेन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला 3 मोड 5 3 ऑपरेंड 4, ठीक है, 3 ऑपरेंड 4, तो देखो 4 और 3 7, 7 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर कितना आया 2, तो दिस इज 2, राइट। सिमिलरली 3 ऑपरेंड 5 1, तो 4, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज 4, राइट। सो एक्सेट्रा, so therefore plus 5 is a binary binary composition binary composition on G, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एडिशन, एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो इसको बोला जा सकता है कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर यूजुअल दिस बाइनरी कंपोजिशन, राइट, ठीक है। और इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, ये तो 4 तक था, अगर मैं बोलता ये जी सेट होता 1 2 3 अप टू n-1, राइट, तो भी उस केस में भी अंदर एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो n ये जो है वो ग्रुप फॉर्म करता, राइट, an के रेस्पेक्ट में भी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं और n को ड्रॉप कर देते हैं और इसको बोलते हैं Z5, मतलब एडिशन मॉड्यूलो 5, इस तरीके से इसको बोला जाता है, राइट। तो n को ड्रॉप कर देते हैं और इसको एडिशन मॉड्यूलो n Zn से डिनोट किया जाता है, किसको, इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है वो डिफाइन होता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट g, g बराबर x बिलोंगिंग टू z, x z से बिलोंग कर रहा है सच दैट x लाइज बिटवीन 1 to n एंड n x कॉमा n, x कॉमा n भी को प्राइम, ये को प्राइम है, राइट, जहाँ पे z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, z इज द सेट ऑफ इंटीजर, जहाँ पे z जो है वो इंटीजर्स का सेट है, राइट, ठीक है। एंड x एंड n भी को प्राइम है ना, x एंड n भी
को प्राइम। इसका मतलब क्या है कि एच सी एफ या जी सी डी है ना, एच सी ऑफ एक्स एंड एन, एच सी एफ ऑफ एक्स एंड एन इज 1, राइट। इस तरह का सेट अगर अपन ने डिफाइन करा है तो अपन एक बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं, राइट, इसके ऊपर। और वो कंपोजिशन क्या है बच्चों? वी डिफाइन बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन स्टार क्रॉस, ठीक है, ऑन जी। बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं बाय ए मल्टीप्लाइड बी, राइट, ठीक है, इक्वल टू सी, जहाँ पे सी क्या है बच्चों? सी इज द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर। सो बेसिकली अगेन यहाँ पे नॉन नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है रिमाइंडर, ठीक है, ऑब्टेन्ड एंड ए मल्टीप्लाइड विद बी इज डिवाइडेड बाय एन। जब ए को मल्टीप्लाई करके एन से डिवाइड करेंगे तो वो जो है वो ऑपरेशन होगा, और इसी को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, राइट, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। तो अपन क्या शो करेंगे? वी शो डेट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो फॉर्म्स अ ग्रुप, मतलब सॉरी, जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, राइट, इस तरीके से। सो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अपन ने क्या करा, फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, लेट ए स्टार ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, देन सी बी एनी नॉन जीरो। सी नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा बच्चों? अगर देखो सी नॉन जीरो नहीं होता है तो उस केस में एन जो है वो ए बी को हमेशा डिवाइड करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उस चीज़ के लिए सी जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, है ना। तो क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ए एन एंड बी, राइट, ए एन एंड बी एन, बेसिकली बी कॉमा एन, ठीक है, आर को प्राइम, ठीक है, एंड देन थस सी इज नॉन ज़ीरो। सी अगर नॉन ज़ीरो है तो अपने को पता है कि सी जो है वो लाई करेगा 1 to n के बीच, ठीक है। नाउ अगर सी 1 to n के बीच में लाई करेगा तो नाउ इफ सी कॉमा एन आर नॉट को प्राइम, सी कॉमा एन आर नॉट को प्राइम, राइट, तो देन जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो सी कॉमा एन, देखो, सी कॉमा एन आर को प्राइम, ठीक है। अगर सी कॉमा एन को प्राइम लिया, आर नॉट को प्राइम, सपोज आर नॉट को प्राइम, देन क्या है? देयर एग्जिस्ट सम प्राइम नंबर p, एक p प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा, राइट, जो कि c को भी डिवाइड करेगा और n को भी डिवाइड करेगा, तभी तो वो उससे डिवाइड होगा, तभी तो SCF1 होगा, राइट। देन अगेन अगेन एस ए बी इज इक्वल टू एन क्यू प्लस सी, राइट, फॉर सम क्यू, ठीक है, सम क्यू के लिए, देन वी गेट, अपने को क्या मिलेगा बच्चों? p डिवाइड्स ए बी। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि p डिवाइड्स n, दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स पी क्यू एन क्यू, ठीक है, एंड p डिवाइड्स c, दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स एन क्यू प्लस c, राइट, इसलिए p डिवाइड्स ए बी, दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b एस p इज प्राइम, एस p इज प्राइम,
ठीक है। तो बट अपने को तो क्या पता है कि ए कॉमा एन आर को प्राइम। ए कॉमा एन जो है वो कैसे है, को प्राइम है, राइट। तो सिमिलरली P डिवाइड्स B लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। P डिवाइड्स B जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ चला गया है ना, विरोधाभास हो गया। कैसे? क्योंकि अपने को क्या पता था, ए और एन तो को प्राइम है, तो P B को डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ए और एन का जीसीडी तो कैसा है, 1 है, और P इससे भी छोटा प्राइम जो अपन ने लिया है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हेंस अपने को क्या पता चला, सी और एन आर को प्राइम, सी और एन आर को प्राइम, एंड थस सी बिलोंगिंग टू जी। तो सी भी क्या करेगा, जी से बिलोंग करेगा। देन इट इज शोइंग दैट क्लोजर होल्ड्स। तो अपन को क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए कितना टाइम लग गया, ये पूरी स्टेप अपने को लगी। ठीक है, नाउ एसोसिएटिविटी। तो देखो एसोसिएटिविटी बहुत ही सिंपल है। एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी ही करेगी। कैसे करेगी, देखो बच्चों, लेट ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ठीक है, बी एनी एलिमेंट्स। अगर ए बी सी कोई भी एलिमेंट है तो क्या होगा, ए ऑपरेशन बी इज R1 एंड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, इज R1 ऑपरेशन सी विच इज R2, राइट। ठीक है, तो अपने को पता है क्या कि लीस्ट नेगेटिव रिमाइंडर है एक्चुअल में R2, है ना। तो R2 कैसे गिवन होगा, R1C इज इक्वल टू NQ2 प्लस R2, इससे गिवन होगा। ठीक है, अब देखो ऑल्सो ए स्टार बी ऑपरेशन बी इज R1। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए बी जो है वो NQ1 प्लस R1 रिमाइंडर शो होगा। थस ए बी माइनस Q1N इज R1। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि R1 कितना है, ए बी माइनस Q1N। ठीक है, और R1 इंटू सी बराबर R1C बराबर NQ2 प्लस R2, राइट। सो देयरफॉर दिस implies AB इंटू सी इज इक्वल टू R2 प्लस NQ2 प्लस NQ1C which is nothing but NQ1C प्लस Q2 प्लस R2, राइट। सो उससे क्या पता चल गया बच्चों कि R2 जो है वो कैसा है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, और वो भी कैसा, लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। R2 जो है वो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, कॉट बाय व्हेन ABC डिवाइडेड बाय n, राइट। अब सिमिलरली अपन क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से अपन जो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी था, ठीक है, उसको अपन ने कुछ एसोसिएटिविटी से ऐसा लिखा दूसरे केस में, राइट। और दूसरे केस के अंदर अपन ने इसको R3 लेट कर लिया। अब अपने को बस ये प्रूफ करना है कि ये जो है R3 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो अपने को पता ही चल गया कि जैसे ऊपर अपन ने प्रूफ करा, इन द सिमिलर पैटर्न वी कैन प्रूफ दैट दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर। R3 इज द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, राइट। और उसको ABC इससे डिवाइड, एन से डिवाइड करने पे आया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ABC ब्रैकेट बराबर AB इंटू सी बराबर R2 बराबर R3, दोनों सेम रिजल्ट आ गया। मतलब जो प्रॉपर्टी थी A स्टार B स्टार C, ठीक है, वो जो है वो बराबर हो गई A स्टार B स्टार C के, राइट। तो इस तरीके से अपन ने एसोसिएटिविटी को प्रूफ कर दिया, समझ में आ। सो ये था एसोसिएटिविटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखो आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी क्या है बच्चों? इट इज इजी टू सी, इट इज इजी टू सी दैट ए ऑपरेशन वन, ठीक है, ए ऑपरेशन वन इज वन ऑपरेशन ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, राइट। तो वन जो है बच्चों, वन विल एक्ट एज एन आइडेंटिटी। अब किसी के मन में सवाल आएगा ऐसे कैसे? तो देखो ना, अपना जो था, अपने को सी मिल रहा था अल्टीमेटली, और अपना सी भी अगर ए के बराबर हो जाए तो मतलब ए डिवाइड से, तो डेट इज ट्रू, राइट। तो इस वजह से आइडेंटिटी जो है वो वन आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स की। तो देखो इनवर्स ऑलरेडी ट्रू होगा। अभी आपके लिए होमवर्क है कि इनवर्स आपको कैसे निकालना है। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ कि इनवर्स निकालने के लिए आपको डिवीजन एल्गोरिदम जो अपन ने पढ़ी थी, राइट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, आपको उसको यूज में लेना है और इनवर्स जो है वो निकालना है, राइट, बाय द मीन्स ऑफ यूक्लिड एल्गोरिदम, राइट, अपने को इनवर्स निकालना है, राइट। सो बेसिकली जो, चलो एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं, है ना। सो देखो, सबसे पहले एक लेट करेंगे। क्या क्या लेट करा कि ए बिलोंग टू जी बी एनी एलिमेंट, जो ए है वो कोई एलिमेंट है, देन ए एंड एन आर को प्राइम, ए एंड एन, ए एंड एन आर को प्राइम, ठीक है। थस एंड थस वी कैन फाइंड इंटीजर्स x and y, x and y, we can find the integers x and y कैसे? such that ax plus ny equal to 1। ये प्रॉपर्टी, ये इक्वेशन कहाँ से आई? याद करो, अपन ने लेमा के अंदर जो यूक्लिड लेमा पढ़ा था, और उसके बाद अपन ने जो जीसीडी वाले कंसेप्ट पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने ये शो करा था कि अगर कोई भी इंटी को प्राइम अगर है नंबर्स, तो उसमें ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करता है बाय द थ्योरम, राइट। सो ये अपन ने स्टडी करा था। अब अपने को पता है बाय डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम से अपन क्या राइट कर सकते हैं कि x को लिखा जा सकता है क्यू एन प्लस आर, राइट, जहाँ पे आर जो है वो 0 से n के बीच में, राइट। तो सिमिलरली ए एक्स को क्या लिखा जाएगा? ए क्यू एन प्लस आर, ए आर, ए आर, राइट। तो ए एक्स प्लस एन वाई, ए एक्स प्लस एन वाई को लिखा जा सकता है ए क्यू एन प्लस ए आर प्लस ए आर, सॉरी, प्लस एन वाई, है ना, ठीक है। और तो ए की प्लस ए क्यू, ए के ए एक्स प्लस एन वाई वन के बराबर है, तो ए क्यू एन प्लस ए आर प्लस एन वाई, ठीक है। तो ए आर टर्म को कैसे लिखा जा सकता है? वन प्लस माइनस ए क्यू माइनस वाई टाइम्स एन, राइट, इस तरीके से। तो ठीक है, तो डेट इज ए ऑपरेशन आर, ए ऑपरेशन आर कैसा है? वन। और सिमिलरली ए आर, है ना, और सिमिलरली आर ऑपरेंड ए, ये क्या है? वन, ठीक है। सो देखो, ये तो कंडीशन हो गई, कब अपन क्या लेके चले थे कि आर और एन जो है वो को प्राइम है, राइट, ये वाली स्टेटमेंट देखो, आर और ए और एन जो है वो को प्राइम है, राइट। सो इफ आर और एन आर को प्राइम, अगर आर और एन को प्राइम है, तो आर जो है वो ए का इन्वर्स होगा, राइट। पर अगर सपोज करो कि आर और एन को प्राइम नहीं है, ठीक है, आर और एन को प्राइम नहीं है, इफ आर एंड एन आर नॉट को प्राइम, इफ आर एंड एन आर नॉट को प्राइम, ठीक है, तो देन वी कैन फाइंड द प्राइम नंबर पी, राइट। वी कैन फाइंड, जैसे अपन ने ऊपर करा था एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिविटी के अंदर, राइट,
सॉरी क्लोजर के अंदर, तो वी कैन फाइंड अ प्राइम नंबर पी, ठीक है, सच डेट पी फाइंड कर सकते हैं जैसे डेट पी डिवाइड्स आर एंड पी डिवाइड्स एन, क्योंकि वो कोप्राइम है, राइट, मतलब ठीक है। सो देखो इसका मतलब क्या होगा कि पी डिवाइड्स क्यू एन एंड पी डिवाइड्स आर, तो इसका मतलब क्या होगा पी डिवाइड्स क्यू एन प्लस आर, राइट। तो इसका मतलब क्या है पी डिवाइड्स एक्स, क्योंकि एक्स क्या है क्यू एन प्लस आर, है ना। तो दैट इम्प्लाइज पी डिवाइड्स ए एक्स, राइट, ऑल्सो पी डिवाइड्स एन वाई, है ना। तो दिस इम्प्लाइज पी डिवाइड्स ए एक्स प्लस एन वाई बराबर वन, ठीक है। अगर पी ए एक्स प्लस एन वाई वन को ही डिवाइड कर रहा है तो भाई पी तो प्राइम बचा ही नहीं ना, वो तो मतलब बचा ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब थस अपने को यही बोलना पड़ेगा कि आर और एन आर को प्राइम, जो आर और एन है वो को प्राइम है। सो आर बिलोंगिंग टू जी एंड इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ ए, जो आर और एन है वो जी के एलिमेंट है और ए जो है वो रिक्वायर्ड इनवर्स है, ठीक है। और देखो ये जो जी है ना, इसको अबेलियन ग्रुप बोला जाता है, और इस ग्रुप को अपन यू एन से डिनोट करते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, राइट, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, और इसको यू एन से भी डिनोट किया जाता है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक और रिमार्क है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। ओके, तो रिमार्क क्या है कि सपोज 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 एन इक्वल टू पी बी अ प्राइम, ठीक है, अगर एन इक्वल टू पी प्राइम हो जाता है तो सारे इंटीजर्स, then since all the integers जैसे 1 2 3 अप टू p माइनस वन आर को प्राइम टू p, ठीक है ना। अगर वो n इक्वल टू p अगर प्राइम हो जाता है जहाँ पे p प्राइम है, तो उस केस में सारे इंटीजर्स को प्राइम होंगे p के, ठीक है। तो देन दिस विल बी मेंबर्स ऑफ g, मेंबर्स ऑफ g। सो वन कैन शो डेट, एक क्या शो कर सकते हैं बच्चों अपन, एक चीज शो कर सकते हैं कि जो जी का सेट है वो सेट थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, और अब वो बन गया 2 4 6 अप टू 2 ऑफ p माइनस वन, इनको p की टर्म्स में शो किया जा सकता है, राइट, ठीक है। जहाँ पे p ग्रेटर देन 2 इज अ प्राइम फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है ना, अबेलियन ग्रुप एज अबाउ, है ना, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मैट्रिक्स सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2p, राइट, 2p जो है उसमें ये अबेलियन ग्रुप बनाता है, राइट। सो ये था एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, ठीक है। सो देखो एग्जाम्पल, राइट, लेट जी बराबर 0 1 2, राइट, लेट जी बराबर 0 1 2 डिफाइन स्टार, ठीक है, एंड डिफाइन स्टार, एक स्टार कंपोजिशन डिफाइन करा ऑन जी, ठीक है, एक स्टार कंपोजिशन डिफाइन करा ऑन जी बाय कैसे ऑपरेशन है बच्चों ये स्टार, कि ए ऑपरेंड बी इज मोड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो कभी भी है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे अपने को कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है, राइट। और वो कंपोजिशन टेबल होती क्या है बच्चों,
तो देखो बहुत ही सिंपल है, अपन क्या करते हैं, टेबल खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो जी सेट के मेंबर्स मतलब 0 1 2, और यहाँ पे भी लिखते हैं 0 1 2। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके इसको ऑपरेट करते हैं, राइट, टेबल को। तो देखो स्टार में 0 ऑपरेंड 0 मतलब 0 - 0 0, और उसका मोड भी 0 1, 0 - 1 1, और उसका मोड 1 - 1, 0 - 2 - 2 उसका मोड 2, राइट। अब दूसरा क्या है, 1 mod 2 1, फिर 1 - 1 0, 1 - 2 - 1 1, और 2 - 0 2 1 और 0, राइट। तो ये जो कंपोजिशन टेबल बनी, इससे अपने को साफ साफ पता पड़ रहा है कि क्लोजर क्लोजर जो है वो इजीली होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लोजर ऑलरेडी होल्ड्स, राइट। क्योंकि देखो सिंस, अब देखो आइडेंटिटी की बात करते हैं, है ना। तो सिंस A*0, देखो आइडेंटिटी क्या होगी, ऐसी आइडेंटिटी जिसपे उसको 0 मिल जाए। तो देखो यहाँ पे 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 1 पे 1 मिल रहा है, और 0 2 पे 2 मिल रहा है, मतलब अल्टीमेटली आइडेंटिटी क्या है, A*0 इज A - 0, विच इज A बराबर 0 A, है ना। तो 0 इज द आइडेंटिटी, 0 जो है वो आइडेंटिटी, मतलब देखो कोई भी कभी आइडेंटिटी पता करनी हो ना, तो एक ही फंडा है, वो रो ढूंढ लो जहाँ पे सेम रो के एलिमेंट्स मिल जाए, उसके सामने जो नंबर है वो उसकी आइडेंटिटी है, राइट, इस तरीके से। सो ये उसकी आइडेंटिटी है, राइट। अब देख लो इनवर्स, है ना। तो इनवर्स क्या है, देखो A*A बराबर A - A बराबर 0, राइट। तो देखो हर एक एलिमेंट उसका खुद ही का इन्वर्स है, कैसे, देखो 0 * 0 करने पे 0 है, 0 * 1 करने पे 1 आ रहा है ना, 0 * 2 करने पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हर एक एलिमेंट उसका खुद का इन्वर्स है, राइट। पर यहाँ पे एक चीज है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर रही है, राइट। जैसे देखो कैसे पता चला, 1*1*2 ऐसे करा, तो इसका मतलब होना चाहिए कि क्या है, 1*1 विच इज 0। पर अगर इसी को 1*1*2 करेंगे, तो ये आएगा 1*1 तो 0, 0*2 इज 2, विच इज नॉट इक्वल, है ना। सो देयर फॉर associativity does not hold, so G does not form a group, G जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, राइट, G ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। Okay, so in this lecture this much only. In the upcoming lectures we are going to discuss more about groups and the theorems, right. So thank you so much and have a nice day.